तो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उस पुतले के समान हैं जो खेत में खड़ा कर दिया जाता है, जिसको देखकर जानवर भाग जाते हैं। ठीक इसी तरह से लोग भी आपके पास नहीं बैठेंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपकी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को मायने नहीं देते। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है कि पढ़ाई क्या है। आज का टॉपिक यह है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए जिससे हम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोटिवेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टेबल के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे कि टाइम टेबल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो पढ़ने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल हर विद्यार्थी को बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक आसान और सबसे सस्ता उपकरण है जो आपके पढ़ाई के समय पर नियंत्रण पाने में आपकी सहायता करता है और आपके मूल्यवान समय को बचाता है। समय सारणी की मदद से आप सारे दिन की पढ़ाई एक जगह पर बैठकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसको क्रमबद्ध रूप से समय भी दे सकते हैं। तो अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर उस पढ़ाई को करते हैं तो उसका परिणाम आपके सामने बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बगैर देरी किए हम बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि ये टाइम टेबल क्या होता है। तो विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई से लेकर अन्य सभी कार्यों में एक रूटीन रखना चाहिए, जैसे खेल कूद, पढ़ाई करना, टीवी देखना, खाना खाना। तो सभी को अपने टाइम टेबल में शामिल करना चाहिए। अगर आपने इसी चीज़ को लेकर टाइम टेबल तैयार कर लिया है तो उसमें आप अपनी पढ़ाई को भी ऐड कर सकते हैं। और टाइम टेबल क्या होता है कि मान लिया कि आप 12 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे ही आप खाना खाएंगे। आपने रख लिया ध्यान कि हमें सुबह 4 बजे उठना है तो आप सुबह 4 बजे ही उठेंगे। तो इस तरह से टाइम टेबल का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत ही शानदार होता है। तो चलिए जानते हैं कि अब टाइम टेबल कैसे बनाएं। यह टाइम टेबल पढ़ाई को लेकर है। पढ़ाई का टाइम टेबल एक सुविधाजनक, आसान और सस्ता है जो कि आपको अपने समय के अनुसार उसको बनाना चाहिए और अपने समय पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। यह आपको एक परिप्रेक्ष्य देगा कि आप जो करना चाहते हैं वो आपके पास कितना समय है और उसे आप एक नज़र से देख सकें। यदि आप ऑर्गेनाइज्ड होना और मोटिवेटेड महसूस करना चाहते हैं तब अपने कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। और एक पढ़ाई का टाइम टेबल है जो अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पढ़ाई के टाइम टेबल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप ध्यानपूर्वक करें जब आप टाइम टेबल बनाते हैं। तो नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी की लिस्ट बनाइए। आपको सोचकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक जगह लिख लेना चाहिए ताकि उन्हें सूची में उचित स्थान मिल सके। इस बारे में टाइम टेबल भरने से पहले सोच लेने से आपको वास्तविक टाइम टेबल बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। आपको अपनी क्लासेस, अपने काम, अपनी दिनचर्या, खेल तथा व्यायाम जो कुछ भी है उसको आप नियमित रूप से अपनी टाइम टेबल में शामिल करें। और एक बात का ध्यान रखना होगा, लोगों के जन्मदिन और प्रमुख छुट्टियों को मत भूलिएगा। आप शायद सब कुछ एक ही समय पर नहीं सोच पाएंगे, आप उसे बाद में भी जोड़ सकते हैं। जैसे किसी शादी फंक्शन में जाना है तो आप बोलेंगे यार हमारा तो इस बजे
इतने बजे यह कार्य है और इतने बजे शादी में कैसे जाएंगे। तो इसका भी भाई आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिदिन 5 या 6 घंटे देते हैं तो उसके लिए आप मान लिया कि आपको 4 बजे जाना है, तो जो आपको टाइम टेबल में पढ़ाई का समय था 4 बजे का, वो आप उससे पहले ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो क्लास अनाउंसमेंट संबंधी सभी कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठी कर लें। इसका शायद अर्थ यह होगा कि आप अपना पूरा पाठ्यक्रम और लेखा जोखा एक ही जगह पर शामिल कर देते हैं और आपके क्लास के लिए वह जगह है जो ब्लैक बोर्ड या अन्य कोई पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रणाली शामिल की जाती है। जैसे एक क्लास में ब्लैक बोर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप बच्चों को बिना लिखे और बिना समझाए अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। नंबर 3, पढ़ने के लिए दिन के सबसे अच्छे समय को चुनिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम के पढ़ना अच्छा लगता है और किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपने पढ़ाई के अनुसार समय में बदलाव कीजिए। अगर किसी का टाइम टेबल देखकर आप उसके अनुसार पढ़ाई करते हैं तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने नज़रिए से टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपको सुबह पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप सुबह का टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको रात में या शाम के पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो उसका भी टाइम टेबल बनाइए। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किसी टॉपर का टाइम टेबल कॉपी करते हैं, बल्कि वो उनके बस की नहीं होता कि वह उसको फॉलो कर सकें। लेकिन ये बात कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 4, पढ़ने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें पढ़ने के लिए किताब, अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा टाइम टेबल। अगर हम पढ़ने के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाते तो आपका कितना भी अच्छा टीचर हो, कितनी भी अच्छी बुक्स हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। और नंबर 5, ब्रेक के लिए समय निकालिए। मान लीजिए कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं और प्रत्येक घंटे में आप 20 मिनट का ब्रेक लीजिए और लगातार 40 मिनट पढ़ाई करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप 1 घंटे का रूटीन बनाते हैं तो उसमें आप 20 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए। ठीक इसी प्रकार आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 20-20 मिनट का रेस्ट लेकर करिए, तो आपका हर घंटे का जो 40 मिनट होता है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो मान लीजिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट बन चुके हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समय सारणी बता दी है, और समय सारणी मतलब टाइम टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने टाइम टेबल का पॉइंट बताए हैं उनको आप फॉलो करें और अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं। राम राम।